नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। तवाइफ के लफ्ज़ी मायने एक ऐसी औरत के हैं जिसने बरसगीर पाक व हिंद ख़ास तौर पर मुग़ल दौर में मौसीकी, रक़्स और थिएटर में शानदार किरदार अदा किया। अंग्रेज़ी ज़ुबान में तवाइफ एक नाचने वाली औरत को कहते हैं। नाजरीन, हर दौर में तवाइफ को बुरा ही समझा जाता रहा है। कोई इन जैसी औरतों से मेल मिलाप पसंद नहीं करता, बल्कि इस लफ्ज़ को गाली समझा जाता है। आज के दौर में भी लोग इस लफ्ज़ को सख्त नापसंद करते हैं, लेकिन माजरत के साथ आज आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, जिन औरतों या फनकारों से ताल्लुकात रखना तो दूर की बात, इनसे बात करने को भी मायूब समझा जाता था। आजकल हर जगह यही औरतें नज़र आती हैं। जो लिबास कभी तवाइफ की पहचान होते थे, अब जदीद तलीमी इदारों में शरीफ घरों की लड़कियां पहनती हैं। वालिद साहब इन तवाइफाना लिबास में खुद अपनी बेटी को स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी छोड़कर आते हैं और मुतमईन बगैरत बने होते हैं। ये हालत अब सिर्फ अमीर ख़ानदानों की नहीं रही, बल्कि मिडल और लोअर क्लास की भी यही हालत है। पहले खुशी के मौके पर इन नाचने वाली औरतों को पैसे देकर मदऊ किया जाता था। इनके साथ इनके मौसीकार साज वगैरह लेकर आते थे। साज की धुन पर ये नाचती और गाती थीं और दूसरों की महफिल को रंगीन बनाती थीं। लेकिन अब आप अपने घरों के फंक्शन ले लें, किसी तालीमी इदारे की कोई पार्टी ले लें, शरीफ घरानों की बच्चियां वैसे ही लिबास ज़ेब तन करके उन्हीं तवाइफों से मुशाबह डांस परफॉर्मेंस देकर अपने ही भाई, बाप, शोहर या बेटे के साथ साथ हज़ारों गैर महरमों से दाद वसूल करती नजर आएंगी। नाजरीन, क्या तवाइफ कोई बरादरी और नस्ब से बनती है? हरगिज़ नहीं। औरत जब जिद्दत पसंद होती है और अपना बदन बतौर टिकटॉकर दूसरे मर्दों की और दूसरी चीज़ों की प्रोडक्ट बेचने के लिए किसी इश्तहार में आती है, तो वो तवाइफ हो चुकी होती है और शिकारी ने तसल्ली देने के लिए फनकार और टैलेंट का नाम दे देते हैं। ऐसी बेशुमार बच्चियां इसी गलत फहमी का शिकार रहती हैं कि वो अपना टैलेंट शो करवाकर पैसे के साथ साथ शोहरत कमा रही हैं। जब इन जैसी औरतों को तवाइफ कहा जाए तो बहुत से लोग तड़प जाते हैं। ऐसी किसी नाम नहाद टैलेंटेड लड़की के वालिदैन, शोहर, भाई या किसी अजीज रिश्तेदार से बात करें तो वो बड़े फ़ख्र से उसका तारुफ करवाएगा और माशाअल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह के साबकों और लाहकों के साथ उसकी अचीवमेंट और कमाई का जिक्र करेगा जो ये बच्चियां अपने हुस्न की नुमाइश से कमाती हैं। नाजरीन, ये सब नॉर्मल और आसान क्यों हो गया है? इसका सबसे बड़ा सबब घटिया मीडिया है, जिसमें हर वक्त इश्तिहार और ड्रामों में तवाइफें नाचती हैं। हर घर में टीवी या मोबाइल पर एंटरटेनमेंट के नाम पर सब ऐसे ही ड्रामे प्रोग्राम टिकटॉक, इंस्टा, फेसबुक या यूट्यूब पर देख रहे होते हैं। और जब मस्जिद से अज़ान की आवाज़ आती है तो अक्सर घरों के मर्द सर पर टोपी रखे मस्जिद चले जाते हैं और घर की बुजुर्ग ख़वातीन नमाज अदा करती हैं और नमाज से फारिग होकर फिर वही सब कुछ देखने लगते हैं। अगर खबरें भी लगाएं तो उसमें भी वही इश्तिहारात और वही सब कुछ नज़र आता है। चाहे ब्रांडेड कपड़े हों, जूते हों, दूध, पत्ती या किसी और मर्दाना शेविंग किट का या ब्लेड का इश्तिहार, परफ्यूम, टीवी, फ्रिज, एसी का इश्तिहार, सब में औरत की मौजूदगी लाजमी समझी जाने लगी है। स्लीवलेस कपड़ों, अधनंगी टांगों से बेतहाशा म्यूजिक और मुसलसल नाच गाने ने आहिस्ता आहिस्ता बुराई को बुराई नहीं रहने दिया। सोशल मीडिया और टिकटॉक की सूरत में पूरा बाज़ार हुस्न जो इन तवाइफों के लिए मखसूस था, अब आपकी जेब में नाच रहा है। नाजरीन, दाढ़ियाँ रखने से, टोपियाँ पहनने से, अबाया पहनने से, दीनदार दिखने से मज़हब नहीं होता। मज़हब आपके किरदार से होता है, मज़हब आपकी गुफ्तार से होता है। जितना मज़हब को इन नाम नहाद लोगों ने नुकसान पहुंचाया है, जो ये कहते हैं कि हम जितना हो सकता है मज़हब पर अमल कर लेते हैं, लेकिन अपनी औलाद, बहू, बेटियों और बेटों के अमल और किरदार को नहीं संवार सकते। वो नई नस्ल को आज़ादी के नाम पर जहन्नुम का खरीदार बना रहे हैं, यानी मज़हब को सिर्फ अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक दिखने का दिखावा करने के बजाय नेक बनकर दिखाएंगे तो आपकी आने वाली नस्ल भी नेक होगी। नाजरीन, आंखें देखने के लिए हैं, कान सुनने के लिए हैं, लेकिन वो सब कुछ बेकार हो गया है जिसको आंख देखती है, और वो सब आवाज़ें बेअसर हो गई हैं जो कानों से सुनाई देती हैं, और वो तमाम फिक्रें और इबरतें डूब गईं जिनसे दिल तड़पते और रूहें बेकरार होती थीं।
بس جو کچھ کیا جائے اور جو کچھ کہا جائے وہ سب بیکار اور لا حاصل ہے۔ ناظرین، اللہ پاک کا ارشاد ہے، کیا یہ لوگ بھی ویسے ہی دنوں کے منتظر ہیں جیسے ان سے پہلی قوموں پر آ چکے ہیں؟ اگر ایسا ہی ہے تو کہہ دو کہ اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگے تو میں معذرت خواہ ہوں۔ اگر میری ویڈیو اور پیغام اچھا لگے تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔